अयोध्या कांड हमें हर पल हैरान कर रहा है कि कैसे पिता की आज्ञा मानते हुए राजा बनते बनते श्री राम जी वनवासी बन जाते हैं और माँ सीता कैसे वनवासिनी बन जाती हैं। परम पतिव्रता, सुकोमल, सुंदर, सुनयनी सीता जी सारे राजसी सुख वैभवों को त्याग कर पति के पीछे पीछे चल देती हैं, बिना किसी तर्क के, आग्रह करके। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम कितने ही तर्क वितर्क देकर अपने आप को सही साबित करते हैं। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कितने परिपूर्ण हैं कि वो बिना किसी तर्क के बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं और सारे सुखों का त्याग कर देते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं कि बच्चे कितने ही चरित्रवान हों, गुणवान हों, तो भी थोड़ी सी असुविधा के कारण, छोटी सी अनबन के कारण वो विवाह जैसे पवित्र बंधनों को तोड़ देते हैं। सुनते हैं चरित्रवान, धैर्यवान, वीर्यवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के कुछ और अंश। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। तब राम के राज्य से निष्कासित करने की घटना को अवश्यम भावी समझकर राजा दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि जाकर अक्षौणी सेना तैयार करो एवं व्यापारियों, शिकारियों, राजकीय कोषाध्यक्ष की व्यवस्था करो, ताकि वे सभी राम के साथ जा सकें। यद्यपि वे वन में रहेंगे, किंतु मेरे प्रिय पुत्र को सुख एवं आनंद की वस्तुओं का अभाव नहीं होना चाहिए। यह सुनकर कैकेयी को भय हुआ, यदि राज्याभिषेक से पूर्व ही राज्य में इन वस्तुओं का अभाव हो जाएगा तो भरत ऐसे राज्य को कैसे स्वीकार करेंगे। राजा दशरथ ने कहा, यदि तुम राम को सुख सुविधाओं के साथ वन में जाने की आज्ञा नहीं दोगी तो मैं स्वयं सारी प्रजा को लेकर उनके साथ चला जाऊंगा। तब कैकेयी पलटकर बोली, हमारे वंश में राजा सगर का उदाहरण आता है। उन्होंने भी अपने पुत्र असमंजस को वन में निष्कासित किया था, अतः आपको भी राम को उसी प्रकार निष्कासित करना चाहिए। यह सुनकर महामंत्री सिद्धार्थ ने टिप्पणी की, असमंजस को तो नन्हे शिशुओं को यमुना नदी में डुबोकर मार देने में आनंद आता था। जब राजा को प्रजा ने शिकायत की, तब उन्होंने अपने क्रूर पुत्र को राज्य से निष्कासित किया था, और इधर तो राम का कोई दोष ही नहीं है। तब राम ने हस्तक्षेप किया, मेरे प्रिय पिताश्री उदास न हो, मुझे जो राजकीय सुविधाएं आप देना चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इधर निर्लज कैकेयी स्वयं जाकर वृक्ष की छाल से बने वस्त्र ले आई और राम को उसे धारण करने के लिए कहा। राम एवं लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन करते हुए सभी राजोचित वस्त्र उतार कर कैकेयी द्वारा दिए वस्त्रों को धारण कर लिया, किंतु कुश, घास एवं वृक्ष की छाल से बने वस्त्र को स्वीकार करके सीता थोड़ा दुखी हो रही थी। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। यह सब वशिष्ठ के लिए असहनीय था। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उन्होंने राम को रोका एवं कैकेयी को फटकारा, अधम स्त्री, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सभी राम का अनुसरण करने के लिए तैयार बैठे हैं? तुम देखना कि भरत एवं शत्रुघ्न भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। तुम्हें अकेले निर्जन राज्य का शासन करने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्त्र धारण करने दो। किंतु सीता अपने पति का अनुसरण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थीं। उन्होंने वन्य वस्त्रों को धारण कर लिया। सीता को ऐसे वस्त्रों में देख राजा को जीवित रहने की इच्छा ही न रही। महाराज दशरथ स्वयं को धिक्कारने वाले
टूटे फूटे शब्दों को बुदबुदाते हुए सुमंत्र से कहते हैं कि राम को वन जाने के लिए रथ ले आओ। उस समय कौशल्या ने सीता को गले लगाकर उन्हें कुछ सलाह दे रही थी। वह कह रही थी कि यह तो सर्वविदित है कि बुरा समय आने पर स्त्रियां अपने नेक और प्रिय पति का भी परित्याग कर देती हैं। वो कृतघ्न ऐसी स्वार्थी होती हैं कि पूर्व में मिले हुए स्नेह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कैकई। किंतु कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो स्वभाव से भद्र, सदाचारी तथा आज्ञाकारी होती हैं। वे अपने पति का सर्वाधिक सम्मान करती हैं। हे सीता, राज्य से निष्कासन के कारण तुम मेरे पुत्र का तिरस्कार न करना। प्रत्येक परिस्थिति में तुम उन्हें अपना आराध्य देव मानना। उनकी बातों को हाथ जोड़कर सुनते हुए सीता जी ने उत्तर दिया, माँ, मैं पति के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति जानती हूँ। कृपया आप मुझे दुराचारी स्त्रियों के विषय में न बताएं। राम से मेरा वही संबंध है जो चांदनी का चंद्रमा से है। तार के बिना वीणा संभव है क्या? पहिए के बिना रथ का होना संभव है क्या? उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई भविष्य नहीं है, भले ही उसके सैकड़ों पुत्र क्यों न हों। श्री राम मेरे भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ? राम, सीता एवं लक्ष्मण ने पिता को प्रणाम किया और परिक्रमा की और फिर वन की ओर प्रस्थान करने के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपना राज्य, वैभव, मित्र, शुभचिंतक, महल एवं सर्वस्व उसी प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार एक मुक्त जीव प्राण त्यागता है। वे सीता और लक्ष्मण के संग वन को चले गए। महाराज दशरथ की दृष्टि धीरे धीरे आंखों से ओझल होते हुए रथ से उड़ने वाली धूल पर स्थिर थी। अंततः जब राम को ले जाने वाला रथ उनकी दृष्टि से ओझल हो गया, तब वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। जब कौशल्या एवं कैकई दोनों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, तब दशरथ ने अपनी कनिष्ठ रानी कैकई को यह कहकर रोक दिया, मुझे स्पर्श मत करो, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। कौशल्या ने अपने पति को उठाया। महल में पहुंचकर राजा ने कौशल्या के कक्ष में जाने की इच्छा प्रकट की। लड़खड़ाते हुए स्वर में राजा ने कहा, अब से मैं यहीं रहूंगा। महाराज दशरथ ने बहुत कठिनाई से रात व्यतीत की। राम का वियोग उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश के समान प्रतीत हुआ। कौशल्या एवं राजा को ऐसी दशा में देखकर सुमित्रा ने उन्हें सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। अपने पुत्र के लिए शोक न करें महाराज, क्योंकि सीता एवं लक्ष्मण उनके साथ हैं। राम को कोई कठिनाई नहीं होगी। वस्तुतः राम कोई साधारण मानव नहीं है, वे तो सूर्य वंश के सूर्य हैं। राम के वन में रहने पर स्वयं पृथ्वी एवं सारी प्रकृति उनकी भक्तिमय सेवा में तत्पर हो जाएगी। आप विश्वास रखें महाराज कि एक दिन अवश्य ही आपकी आंखों के समक्ष आपके प्रिय पुत्र लौट कर आएंगे। इस बीच अयोध्या की प्रजा के कुछ व्यक्ति वन की ओर जाने वाले राम के रथ का अनुसरण करने लगे, ताकि वे राम को किसी भी प्रकार से वापस लौटा लाने में समर्थ हो जाएं। कोशिश कर रहे थे। राम ने उनसे कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आपके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, वैसा ही प्रेम आप मेरे छोटे भाई भरत के प्रति रखें। जाते हुए राम ने देखा कि कुछ ब्राह्मणों को उनके रथ के साथ साथ चल पाने में कठिनाई हो रही है। उनकी व्याकुल प्रार्थनाएं सुनकर राम को दया आ गई और वे अपने रथ से उतरकर सीता एवं लक्ष्मण के संग पैदल चलने लगे, ताकि ब्राह्मण उनके साथ साथ चल पाएं। किंतु अब भी राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस प्रकार जब ब्राह्मण राम से लौट आने की निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, तभी तमस नदी के तट पर पहुंच गए। क्षितिज पर सूर्यास्त होने के पश्चात सुमंत्र
एवं लक्ष्मण ने संध्या बेला में विश्राम करने हेतु एक स्थान का चयन किया। उन्होंने स्थान को स्वच्छ करके राम के लिए वृक्ष के पत्तों से शैया का निर्माण किया। सीता सहित राम वहां लेट गए तथा वे शीघ्र ही निद्रामग्न हो गए। निकट ही लक्ष्मण रात भर जागते रहे और सुमंत्र के साथ राम के गुणों की चर्चा करते रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब राम जागे तब उन्होंने देखा कि अयोध्या से आई प्रजा निकट ही नींद में है। राम ने कहा, जरा देखो लक्ष्मण, प्रजा हमें कितना स्नेह करती है। मुझे अयोध्या वापस ले जाने के प्रयास में वे मेरा पीछा करने का आपस में हठ नहीं छोड़ते। उन्हें अपने घर परिवार की भी कोई सुध नहीं है। हमारी तरह उन्हें माता कैकेयी के श्राप का भार भला क्यों सहना पड़े। अतः उनके जागने के पहले हम यहाँ से चल देते हैं। एक योजना का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमंत्र, रथ की दिशा का इस प्रकार परिवर्तन करिए, इस प्रकार बदल दीजिए जिससे कि प्रजा दिग्भ्रमित हो जाए और वो हमारा पीछा न कर पाए। कुछ इस तरह से करें। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।